Good morning, dear students. Welcome again to our newspaper section. मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल शर्मा। आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मोटे तौर पे 3 खबरें जो हैं वो न्यूज़पेपर में आज आई हैं एडिटोरियल में। वो तीनों चाइना के बारे में हैं और चाइना एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसका इसके पड़ोसी देशों पे बड़ा भयंकर असर पड़ने वाला है और ये मेनली बॉर्डर एरियाज़ को लेके बना रहा है। तो इसको लेके आज का हमारा हेडलाइन है। हम हेडलाइन को एक बार पढ़ लेते हैं। बेजिंग्स मैसेज। बेजिंग का मैसेज किसके लिए? पड़ोसी देशों के लिए और ख़ासकर इंडिया के लिए। तो हम पहले मोटे मोटे शब्द लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले हम ए थॉट फॉर टुडे ले लेते हैं। टुडे इज़ ट्यूसडे अक्टूबर 26, 2021 2021 26 अक्टूबर। अ थॉट फॉर टुडे। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हैज़ ऑलवेज थ्रेटन्ड वर्ल्ड पीस। जिन लोगों की दुनिया में आगे बढ़ने की पॉलिसी होती है, मतलब ज़बरदस्ती आगे बढ़ना, अपने सीमाओं को फैलाना दूसरे देशों में, ये पॉलिसी जो होती हैं, ये जो नीतियाँ होती हैं, इन्होंने हमेशा दुनिया की शांति को खतरे में डाला है। हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज विटनेस्ड दैट सच फोर्सेज हैव ईदर लॉस्ट और वर फोर्स टू टर्न बैक। हिस्ट्री इस बात का गवाह है, इतिहास की, इस तरह की जो ताकतें रही हैं जो दूसरे देशों में घुसती हैं, दूसरे देशों में बढ़ती चली जाती हैं, या तो उनको पीछे जाना पड़ा है और उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। ये विचार है नरेंद्र मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री का। और न्यूज़ के कुछ वर्ड्स हैं मेन, उनको जान लेते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है बिल्कुल अकड़, जहाँ पे बिल्कुल भी आप ढीलापन नहीं देना चाहते किसी चीज़ में। मोर आईसी हॉस्टिलिटी। आईसी होता है ऐसा जो जम जाए और हॉस्टिलिटी होती है झगड़ा, विवाद। तो ऐसा झगड़ा इसके सुलझने के आसार ना हो। ठीक है। आगे है रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशन होता है किसी चीज़ के परिणाम, किसी चीज़ के असर पड़ना। इनवायलेबल। इनवायलेबल होता है जिसको वायलेट ना किया जा सके, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ होता है दो पार्टियों के बीच में गतिरोध। इंक्रोचमेंट, नाजायज़ कब्जा। स्लिम चांसेस, बहुत थोड़े चांस हो जब किसी चीज़ के, मान लीजिए कोई कहे उसकी लाइफ बचने के बहुत थोड़े चांस हैं, ही हैज़ स्लिम चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। और आगे दिया है नॉट बज फ्रॉम इट्स बॉर्डर क्लेम। तो नॉट बज का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ से ना हिले। अब न्यूज़ की डिटेल में जाते हैं। न्यू बॉर्डर कंट्रोल प्लान्स सिग्नल चाइनाज इनफ्लेक्सिबिलिटी, मोर आईसी हॉस्टिलिटी एट एलएसी में फॉलो। तो जो चाइना का न्यू कंट्रोल प्लान है वो इस बात का इशारा दे रहा है कि चाइना बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि बातचीत भी नहीं करेगा ढंग से, और इससे आने वाले समय में बड़ी हॉस्टिलिटी यानी कि विवाद बढ़ने वाले हैं। एट एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द न्यूज़। असल में चाइना जनवरी 1, 2022 में अपना एक नियम लेके आ रहा है, वो है इसका मेन। चाइनाज न्यूजीलैंड बॉर्डर लॉ में हैव सीरियस रेमिफिकेशंस फॉर इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। चाइना का जो नया बॉर्डर लॉ बना रहा है, इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, जो इसका विवाद चल रहा है चाइना के साथ। द न्यू लॉ विच कम्स इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1, 2022। ये जो नया कानून है ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इसका एम क्या है? एम्स टू स्ट्रेंथन बेजिंग कंट्रोल ओवर इट्स बॉर्डर एरियाज एंड स्टिपुलेट्स दैट चाइनाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज़ इनवायलेबल। तो इसमें क्या कहा गया है? कहता है कि ये जो कानून है इसको चाइना के जो बेजिंग है, मतलब राजधानी का नाम लिखा हो यहाँ पे, तो उसके बॉर्डर एरियाज़ में इसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। और ये कहता है एंड स्टिपुलेट्स, ये कहता है क्या कि चाइना का जो क्षेत्रीय एकता है, ठीक है, अखंडता है, उसके ऊपर कोई भी दावा नहीं कर सकता। यानी कि चाइना जहाँ तक अपना दावा कर रहा है, मान लीजिए हिंदुस्तान की वो अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन को अपना बता रहा है, तो कल को ये नियम पास करने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से वो पक्का हो जाएगा कि हमारा ही है, उनके कानून के हिसाब से। इस तरह का नियम बना रही है। ऑपरेशनली इट इंजॉइंस द चाइनीज़ मिलिट्री टू कैरी आउट बॉर्डर ड्रिल्स एंड प्रोवाइड्स स्टेट सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर टाउन्स। मतलब ऑपरेशनली का अर्थ ये हुआ, यानी कि जब ये लागू होगा तो क्या होगा? इट इंजॉइंस द चाइनीज़ मिलिट्री टू कैरी,
ये चाइनीज़ मिलिट्री को इस बात की आज्ञा दे देगा, इस बात के लिए सक्षम कर देगा कैरी आउट बॉर्डर ड्रिल्स, कि बॉर्डर पे जाके अपने ड्रिल करे यानी कि अपने अभ्यास करे, एंड प्रोवाइड स्टेट सपोर्ट, और इससे सरकार जो है बॉर्डर के एरियाज़ में टाउन्स बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर टाउन्स, यानी कि बॉर्डर के जो एरियाज़ है वहाँ पे चाइना अपने बॉर्डर टाउन्स बना लेगा, पक्की बस्तियाँ बना लेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर डिफेंस एंड बेटर इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस इनहेबिटिंग बॉर्डर एरियाज, तो क्या करना चाहते हैं, इस सीन में मजबूती आ जाएगी बॉर्डर डिफेंस में, एंड बेटर इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, और साथ में पॉपुलेशन को भी बसा दिया जाएगा। इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा जोड़ करना, तो पॉपुलेशन भी वहाँ बसा देंगे, टाउन भी वहाँ बना देंगे। इनहेबिटिंग बॉर्डर एरियाज़, यानी कि बॉर्डर के एरियाज़ में लोगों को बसा देंगे। इनहेबिट होता है लोगों की बसासत कर देना, इंसानों का वहाँ पे होना। इन अदर वर्ड्स, चाइना इज़ लुकिंग टू लीगली फॉर्मलाइज इट्स क्लेम ओवर इट्स डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर्स बाय बिल्डिंग परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना जो है वो अपना एक लीगल फॉर्म बना रहा है, यानी कि अपना कानून बना रहा है, किस लिए, इट्स क्लेम ओवर इट्स डिस्प्यूटेड लैंड, जो इसने अपनी डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर एरिया पे काबू कर रखी है, जैसे हिंदुस्तानी ज़मीन को कब्जाया हुआ है, तो बॉर्डर एरिया में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना लेगा, एंड कंट्रोल सिस्टम इन दीज एरियाज़, और इन एरिया में अपना कंट्रोल सिस्टम सेटअप कर लेगा। विच मीन्स, जिसका अर्थ क्या है, दैट द करंट इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम चाइनीज़ इंक्रोचमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इन ईस्टर्न लद्दाख हैज़ स्लिम चांसेस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो फ़िलहाल का हिंदुस्तान और चाइना का आपस में विवाद चल रहा है फ्रॉम चाइनीज़ इंक्रोचमेंट, जो चाइना ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है ऑफ इंडियन टेरिटरी, हिंदुस्तानी ज़मीन पे, इन ईस्टर्न लद्दाख, जो ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख में, इसके क्या हो जाएगा फिर, हैज़ स्लिम चांसेस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन। ये नियम पास होने के बाद बहुत थोड़े चांस रह जाएंगे कि इसका एक सेटिस्फैक्ट्री हल निकल के आए, क्योंकि चाइना तो ऐसा बना रहा है कि भाई इसके बाद कोई भी 1 इंच ज़मीन चाइना से वापस नहीं मांग सकता। ट्रू, वास्तव में देयर कुड बी टेम्परेरी ऑन ग्राउंड एडजस्टमेंट, कि टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट तो हो सकती हैं, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नो पेट्रोलिंग जोन एट पेंगोंग टसो, जैसे अभी पेंगोंग टसो झील जो है वहाँ पे भी दोनों तरफ से ना तो वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, इस तरह की टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट तो हो सकती हैं, लेकिन बट फंडामेंटली द न्यू लॉ मीन्स दैट चाइना विल नॉट बज फ्रॉम इट्स बॉर्डर क्लेम्स। लेकिन नया जो कानून है वो आधिकारिक रूप से कह रहा है, फंडामेंटली बेसिकली ये बना रहा है क्या, कि चाइना अपने जो बॉर्डर क्लेम है उनसे 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला, विल नॉट बज, ये उससे बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। तो ये जो कानून पास हो रहा है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। तो ये इस न्यूज़ का मैसेज था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।